क्वेश्चन में यहाँ पर लेकर के आया हूँ इस वीडियो के अंदर कि जिन क्वेश्चंस को एग्जाम में आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ग्राफ से ही ये समझ में आएगा कि रूट्स क्या होते हैं, समझ में आने वाला पूरा 10th का मैथ्स, प्रीवियस ईयर, एग्जाम बेस्ड, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज सब कुछ देने वाला। मेरे लाडले जिगर के टुकड़े, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बच्चा पढ़ता है तो उसको लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे ये तो बहुत सिंपल है, अरे ये तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर लूंगा, अरे इसके अंदर तो मुझे फुल मार्क्स आएंगे। और जब एग्जाम का पेपर देने बैठता है वही मेरा लाडला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो पता चलता है कि सर बस आंसर आने ही वाला था और मेरे नंबर डिडक्ट हो गए। सर बस इक्वेशन बनने ही वाली थी और मैंने कहीं प्लस माइनस की गलती कर दी। और सर पता नहीं क्या हुआ कि पिता की एज, फादर एज लेस देन हो गई सन एज। हाँ, चमत्कार होता है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्वेश्चन में आंसर ही नहीं आते, न्यूमरेटर खुद ही फ्रैक्शन में आ जाता है। ऐसी बहुत सारी छोटी 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 गलतियों को मैं आज के लेक्चर में फिजिक्स M2009 पर आनंद शुक्ला रिजॉल्व करने वाला। और आज के लेक्चर में मैंने इस तरीके से पूरे लेक्चर को डिजाइन किया है कि अगर आप इस लेक्चर को ध्यान समझ लेते तो आपको पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा, किस तरीके से आप एग्जाम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और कैसे आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर के। और इस लेक्चर में आपके सारे क्वेश्चन का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपका पूरा कंटेंट कवर सिस्टमेटिकली तरीके से हो जाएगा। क्योंकि एजुकेशन, स्टडीज, पढ़ाई, इन सब के अंदर आपको डेडिकेशन और त्याग की जरूरत है। जब तक आप त्यागेंगे नहीं, त्यागा शांति अनंतरम, जब तक आप त्यागेंगे नहीं, आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों को कुछ वक्त के लिए नहीं छोड़ देते और मोबाइल पर ऐसा कंटेंट सिर्फ देखें जिससे आपके स्कोर के इंप्रूवमेंट हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। शुरू करते हैं आज का लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। ध्यान समझिएगा और अगर तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा 10th का मैथ्स, प्रीवियस ईयर, एग्जाम बेस्ड, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज सब कुछ देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसा मैंने अपने पहले के लेक्चर में बताया है कि अगर आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आती है तो आप मेरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पे लेक्चर भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पूरा डिटेल में बताने वाला हूं मेरे लाडले कि कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। इसके लिए मैं आपके 1 मिनट से 2 मिनट लूंगा। किसी को क्वेश्चन आता है तो वो आगे बढ़ जाए और नहीं आता तो देखिए मेरे हर क्वेश्चन को आप देखिएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, पॉज करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। आता है अगले क्वेश्चन पे, नहीं आता है वीडियो ऑन करिए और लेक्चर को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसका एलसीएम लिया, ये आया 6x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर करा a इंटू सी, a इंटू सी मतलब 6 इंटू माइनस 6, ये कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 36। अब क्योंकि ये माइनस का 36 यहाँ पर आ रहा है, माइनस 36 यहाँ पर आ रहा है, आपको दो नंबर चाहिए, इनका मल्टीप्लाई करो तो माइनस 36 और ऐड करो तो क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर 5। अब देखना हो नंबर क्या है, ध्यान समझ ना मेरे लाडले। यहाँ पर आया 6x², एक नंबर क्या है आपका, एक नंबर है आपका 9 और एक नंबर क्या है 4 और माइनस 6 इक्वल टू 0। 9 4 सा देख लो, 9 इंटू माइनस 4 माइनस 36, 9 माइनस 4 5। तो ये आपके दो नंबर आ गए निकल के। यहाँ पर आपने इसके अंदर से क्या कॉमन लिया, 3x, अंदर बचा 2x प्लस 3। यहाँ पर क्या कॉमन लिया, -2, अंदर बचा 2x प्लस 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपने इसके बाद में एक ब्रैकेट बनाया, ये वाला एक ब्रैकेट कहां से बना, ध्यान देना, एक ब्रैकेट कहां से बना, 3x और -2 से। हाँ, एक ब्रैकेट 3x और -2 से बना, तो एक और ब्रैकेट बना 3x -2 और इस पूरे को इक्वल टू क्या कर दिया, 0। यहाँ पर 2x प्लस 3 को क्या कर दिया, 0। यहाँ पर 3x -2 को क्या कर दिया, 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 और x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 2/3। तो एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2, एक x की वैल्यू आ गई प्लस का 2/3। दो आंसर आपके खट्ट से बाहर हो गए।
ठीक है, दो आंसर आपके खट्ट से बाहर हो गए, ये आपका इसमें आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, ये क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करिए और बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। ये एक क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये एक क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करिए और बताइए। अब इस क्वेश्चन को मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं, अगर आपको आता है तो आप स्किप कर जाइए, नहीं तो समझे। 9 2 जा 18, वो भी किसका, माइनस का, क्या बनेगा नंबर, 6 3 जा, यहां पर क्या साइन है, बोले माइनस का, तो बड़े को क्या दो, माइनस, 3x कॉमन ले लिया और यहां पर 1 कॉमन ले लिया। आप सभी ने, मुझे उम्मीद है कि पॉज करके वीडियो ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया तो अब कर लीजिए, नहीं किया तो अब कर लीजिए। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा, आप आगे क्वेश्चन पे आओगे, वर्ड प्रॉब्लम, ये सब वर्ड प्रॉब्लम, ये सब इन्हीं पर डिपेंड करेंगे। तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना ही आना चाहिए, ठीक है, आना ही आना चाहिए, ठीक है। एक बार इसको 0 करा, x की वैल्यू, एक बार इसको 0 करा, x की वैल्यू, तो एक x की वैल्यू आ गई -1/3 और एक x की वैल्यू आ गई 2/3, ठीक है। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन अब आप कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले ले मेरे दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। पढ़ाई तो तू बहुत कर रहा है, लेकिन देखो पढ़ाई के एक बात पे और ध्यान देना पड़ेगा कि जो तू पढ़ रहा है वो तुझे कितना आता है। कितना आता है मतलब समझता है, कितना आता है का मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि अगर तुझे आज से बोल दिया जाए, अगर तू बोलता तुझे आता है और तेरे को बोल दिया पढ़ाई बंद, और 6 दिन 10 दिन बाद तुझे मैथ्स का पेपर दे दिया जाए, तो तू मैथ्स का पेपर उतने ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेगा जितना कि तू आज कर रहा है या पढ़ के कर रहा है। बिना पढ़े भी अगर सब कुछ आता है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि एग्जाम में तुम 90 बार फोड़ के आओगे, 100 में से 90 नंबर ऊपर लेकर के आओगे, 80 में 75 नंबर प्लस लेकर के आओगे, अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल है तुम्हारे अंदर कि तुम फोड़ने की ताकत रखते हो। तो इसलिए ये देख कि तुझे आता कितना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहां पर ये क्वेश्चन लेता हूं, अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, तो नंबर क्या लिखा मैंने, x, एक नेचुरल नंबर, वो नंबर है x, जब मैंने उसको 12 से बढ़ाया, व्हेन आई इंक्रीज दैट नंबर बाय 12, इक्वल टू 160 टाइम्स, 160 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, नंबर का रेसिप्रोकल। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, x का रेसिप्रोकल 1/x, x स्क्वायर प्लस 12x, दैट इज इक्वल्स टू 160, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160, दैट इज इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160, दैट इज इक्वल्स टू 0। ना अब आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका फैक्टर करने पर 1 मल्टीप्लाई करने 160 आए। यहां पर ये तरीका है, मैं बच्चों की तरफ सिखा रहा हूं एक एक चीज, ताकि हर एक चीज आ जाए, क्योंकि लेक्चर के अंदर तो बहुत सारे सवाल है मेरे, लेकिन पहले मैं बच्चों को अपना तो बना लूं, उस लेवल पर तो ले जाऊं कि जहां से ऊंची छलांग लगाओगे तो पार हो जाओगे। अभी ये लेवल पे यहाँ छलांग लगाना पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो यहां से यहाँ छलांग लगाना, तो पहले मैं यहां तक ले जाऊं, जंप करोगे बाहर, खेल खत्म। तो तरीका सीख मेरे दोस्त, तरीका। यहां पर 160 फैक्टर निकाला, 2 8 जा 16, 240, 220, 210, 25, 51। आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 12, आपको चाहिए इसके अंदर 12, 160, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 2 जा 8, 20 और 8 का डिफरेंस 12 ही होता है। अब जमाना कैसे, वो देखो, एक्स स्क्वेयर 20 माइनस 160, 20 और 8, यहां पर क्या सिंबल है, प्लस का, यहां पर क्या सिंबल है, प्लस का। बड़े को क्या दे दो, प्लस, छोटे को क्या दे दो, माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन निकालो, एक्स माइनस 8, इन दोनों में से कॉमन निकाला -8, एक ब्रैकेट जो था, एक जो नया बना, दैट इज इक्वल टू 0 मेरे लाडले, इसको आपने इक्वल टू 0 करा,
क्योंकि एक इक्वल टू जीरो क्यों करते हैं, एक सवाल इक्वल टू जीरो क्या करते हैं, इसको भी जीरो से कंपेयर और इसको भी जीरो से कंपेयर। तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 8। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में यहां पर लेकर के आया हूं इस वीडियो के अंदर कि जिन क्वेश्चंस को एग्जाम में आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग। आप प्रीवियस ईयर्स तो बहुत फोकस करते हो, लेकिन आप ये फोकस कभी कभी छोड़ देते हो कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते, पैटर्न क्या है। तो एक नेचुरल नंबर का पैटर्न है, एक डिजिट का पैटर्न है, एक रेसिप्रोकल का पैटर्न है, एक फादर के पेरेंट्स के एज का पैटर्न है, बच्चे के साथ में पैटर्न्स है। तो मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आऊं जो एग्जाम में आ सकते हैं, एग्जाम के पैटर्न्स क्वेश्चन है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जो नंबर है वो -20 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो नंबर नेचुरल नंबर है। सो द आंसर नंबर इज 8। नंबर इज 8। नंबर क्या आया, 8 आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सम ऑफ द नंबर इज 48। अब बच्चे की सबसे पहली गलती, उसने जैसे ही सुना सम ऑफ द नंबर इज 48, तो मेरा लाडला बच्चा तो मासूम सा है, कैसा है, मासूम सा। उसने क्या करा, उसने बोला सम ऑफ द नंबर इज 48। हाय रे मेरा बच्चा, उसने क्या करा, x + y = 48 ले डाला। अब एक वेरिएबल समझ नहीं रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मेरे लाडले बच्चे ने दूसरा वेरिएबल और घुसा दिया y। अब हम तो डूबेंगे ही समन सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। x तो x, y भी पिक्चर में घुस गया। अब क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। तो y नहीं लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए दो नंबर जब बोला तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो पहला नंबर क्या बना, बोले x। सर मुझे भी यही दिक्कत आती है, ध्यान समझ मेरे भाई। पहला नंबर बना x, टोटल कितना है 48। तो दूसरा नंबर क्या बचा, आपके पास 48 रुपीज है, ठीक है। आपके पास 48 रुपीज है, तो राहुल ले गया यहां से 12 रुपए। तो अमित को कितने मिलेंगे, तो 48 - 12 रुपए। नंद किशोर ले गया 12 रुपए, तो रामचरण को कितने मिलेंगे, 48 - 12 रुपए। तो एक 12 रुपए ले गया, दूसरे को कितने मिलेंगे, 48 टोटल है, 48 माइनस कर दो। तो ये आपका आउटकम है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना मेरे भाई, तो वो जो प्रोडक्ट है वो 432 आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चा गड़बड़ करता है, मेरा जिगर का टुकड़ा, वो यहाँ गलती करता है। वो जिगर का टुकड़ा यहाँ गलती करता है, और यहाँ गलती करने के कारण आती है उसको दिक्कत। वो वाई ले लेता है, वो मासूम बच्चा, वो नादान बच्चा, वो होनहार बच्चा, वो वाई ले लेता है। उसको वाई नहीं लेना, उसको एक्स लेना है, एक्स लेना है, एक्स ही लेना है। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है? चल, अब अगर ऐसा हुआ तो ये हो गया 48x, यहाँ हो गया x², ये हो गया 432। अब ये देखो नया गले घंटी, x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव में माइनस, इसको इधर ले जाओ, x² - 48x + 432 = बन गई इक्वेशन। तो सर यही तो दिक्कत है कि जब मैं भी इक्वेशन की तरफ जाती हूं तो मुझे इक्वेशन बनाना नहीं आती है। बेटा तू एक बात समझ कि इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। अगर तू वर्ड प्रॉब्लम को समझ गई तो तू इक्वेशन को निकाल लेगी, और अगर तूने इक्वेशन को निकाल लिया तेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेरे बेटों, मेरे बच्चियों, इस बात को समझो कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। हाय रे राम, यही तकलीफ है। तो यही तकलीफ का सॉल्यूशन आज के इस लेक्चर में अपन कर रहे हैं कि इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। अब 432, फिर से वही कहानी कि 432 कैसे आएगा। एक मिनट मेरे लाल, जब तक तुम करो मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूं, नहीं तो अपना सिस्टम हो जाएगा बंद। तुम भी यार बोलते नहीं हो ना कि सर इसको पोर्ट से कनेक्ट कर दो, हो गया। अयो रामा, हाथ से ये दिल खो गया, मुझे माली उमरिया में कुछ उमर। चलो, अब 432 के फैक्टर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा। ये फैक्टर बने इसके। अब
2 टू जा 4, सॉरी 2 3 है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, ये नंबर क्या है 36। और दूसरे नंबर क्या चुन लिए मैंने 3 4 जा 12, 36 और 12 का देखो रिलेशनशिप 48 होता है, हाँ दोनों को प्लस कर दो, लेकिन सर आप गलती कर रहे हो, हमें तो माइनस का चाहिए। तो मेरे लाडले यहाँ पर इसको भी माइनस में ले ले, इसको भी माइनस में ले ले, माइनस माइनस प्लस होता है, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बाहर निकाला, x माइनस 36, यहाँ से माइनस 12 बाहर निकाला, x माइनस 36, एक ब्रैकेट बना, एक और ब्रैकेट बना, दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है? बहुत अच्छा। एक बार x माइनस 36 को 0 लिखा, x की वैल्यू 36, एक बार x माइनस 12 को 0 लिखा, x की वैल्यू 12। सर अब तो हमको आने लग गया है, कॉन्फिडेंस आ रहा है सर। स्क्रीनशॉट लो, लेक्चर ओवर होने के बाद फिर से क्वेश्चन लिख के सॉल्व करो। जितने कंटेंट कॉपी में उतने कंटेंट तेरे, जितना कंटेंट कॉपी में उतना कंटेंट तेरा। तो जितना भी कंटेंट है उनको खुद सॉल्व करके जब तक नहीं देखोगे मैथ्स नजर में आ जाएगा लेकिन दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात समझे इसको। आपके पास दो नंबर है, एक x और एक 48 माइनस x। तो अगर पहला नंबर, ध्यान समझना, अगर पहला नंबर 36 है तो दूसरा 48 माइनस 36 कितना हो जाएगा? और अगर पहला नंबर 12 है तो दूसरा 48 माइनस 12 कितना हो जाएगा? तो एक नंबर 12 और एक नंबर 36, या एक नंबर 36 और एक नंबर 12। ठीक है, ये आपके दो नंबर बनेंगे जिनका प्रोडक्ट भी ये बनेगा, जिनका प्रोडक्ट भी ये बनेगा, और जिनको ऐड करने पे 48 बनेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से अपने रिकॉर्ड में ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चल, तो देख रहे हो आप क्वेश्चंस जो अपन यहाँ पर कर रहे हैं वो पूरे तरीके से ऐसे क्वेश्चन है जो या तो आपको कहीं अटकते हैं, आपको प्रॉब्लम देते हैं, और या फिर आपके बोर्ड से क्वेश्चन है तो आपको एक प्रैक्टिस मिल रही है। तो अगर अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं है फिजिक्स MP09 से, तो आप जुड़ जाइए कि बहुत जल्दी इसके ऊपर साइंस भी हम शुरू करने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री के वीडियोस भी इसके ऊपर आने वाले हैं, तो काफी इफेक्टिव कंटेंट यहाँ पर अभी आएगा। टू नेचुरल नंबर डिफर बाय 3, पहला नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या होगा, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। 504, फाइंड द नंबर। अब यहां पर जो आपके सामने इक्वेशन बनी, यहां पर जो आपके सामने इक्वेशन बनी, आपको इनका मल्टीप्लाई कितने करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना, आंसर कितना आएगा 504। डिफर बाय 3 लिया है तो पहला नंबर में इसके अंदर x लेता हूं और सेकंड नंबर x माइनस 3 लेता हूं। अब इनका मल्टीप्लाई, ये बना x स्क्वायर। ध्यान समझना, क्वेश्चन तो अब शुरू होगा। अब क्या चाहिए, 1 इंटू 504 इज 504। अब 504 के फैक्टर्स आपको निकालना है, ऐसे निकाल लो, ठीक है। और 504 के फैक्टर ऐसे निकाल करके उसका आंसर फाइंड आउट कर लो, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। एक पैटर्न तो बता दिया, अब फॉर्मूला मेथड सिखा रहा हूं, क्योंकि वो भी तो सीखना है। मान लो कहीं मेरे लाडले का हाथ रुक गया, कहीं अटक गए, और कहीं अटक के आपको ये लगा कि यार इससे तो फैक्टर हो ही नहीं रहे, अरे बाप ले, अभी क्या करना है, अभी आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला लगता है -b और अपॉन में 2a। -b माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर और अपॉन में आ गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2000 4 4 जा 16 2016। 2016 और 9 होगा 2025। ओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, ये तो 2025 आ गया ना। 2025 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आता है 45 ईयर। एक बार आप ले लीजिए +45 और एक बार आप ले लीजिए -45। एक बार +45 लिया
और एक बार 45 और 3 48, 48 का आधा हो गया 24, 45 माइनस 3 42, 42 का आधा हो गया, एक ये आंसर और एक ये आंसर। चेक करें, यहां पर दो आंसर है 24 और माइनस 21, बिल्कुल सही। तो ये जो मेथड थी, इसके थ्रू भी, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो और बड़ी आसानी से आंसर आता है, बड़ी आसानी से, विदाउट एनी सिंगल स्ट्रेस। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, तरीका पता है आंसर आपका। चलिए, अब अगर आपने नंबर लिया 24 तो दूसरा हो गया 24 माइनस 3 तो 21, और अगर आपने नंबर लिया 21, माइनस का कैसे लोगे आप? 24 और 21 ही आंसर होना चाहिए, माइनस का नंबर तो ले नहीं सकते। लेट मी चेक, नेचुरल नंबर नहीं बोलेगा, बोले माइनस का नंबर। एक और इसके अंदर बन रहा है -21, अगर लेते हो बता देता हूँ वो भी। तो दूसरा आएगा -21 माइनस 3 -24। तो एक सेट बन रहा है -21 -24, और एक सेट बन रहा है 24 और 21। तो नेचुरल नंबर बोला है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तरीका सीखो, तरीका, तरीका नहीं सीखोगे अटक के रह जाओगे, तरीका सीखोगे एग्जैक्ट पहुंचोगे। सेम क्वेश्चन है, मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी आप सॉल्व करिएगा। टू नंबर डिफर बाय 4, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तरीके को सीखोगे तो 10,000 सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो, और तरीका नहीं आया तो उन 10 सवाल में अटक के रह जाओगे, जो टीचर ने पढ़ाया, जो वीडियो में पढ़ाया, जो मेंटर्स ने पढ़ाया, जो क्लास ने पढ़ाया, जो दोस्त ने पढ़ाया, जो तुमने पढ़ा। इसलिए तरीका सीखो तो बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। ठीक है, तरीका सीखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो को पॉज करिए और यहीं के यहीं इसका तरीका निकालिए कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए, कहां गया अपना वो सवाल, ये ला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अयो रामा, हाथ से ये दिल खो गया। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब क्वेश्चन कहां शिफ्ट हो गया? क्वेश्चन शिफ्ट हो गया रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल रहा है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर नहीं 4x स्क्वायर वाली है, 4x स्क्वायर और -12x -9। डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन क्या होगी? d ग्रेटर देन 0। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होगी? d इक्वल टू 0। और इमेजिनरी रूट्स की कंडीशन क्या होगी? d लेस देन 0। सर आपने बता तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो समझो। अगर वो बोलता है डिस्टिंक्ट रूट, इसका मतलब कि दो वैल्यू आएंगी x1 x2, ये डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है सर, और अगर वो बोलता है इक्वल रूट, तो एक ही वैल्यू आएगी, जो x1 भी होगी और जो ही x2 भी होगी, ये कहलाएगा इक्वल रूट। और थर्ड में अगर वो ऐसा चला जाए, न x1 मिला न x2 मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, नो x1 x2, नो x1 एंड x2, तो ये बनता है इमेजिनरी रूट। इसमें जाती है d लेस देन 0, इसमें जाता है d इक्वल टू 0, इसमें जाता है d ग्रेटर देन। तो d क्या है? अगला सवाल कि d है क्या? d है b स्क्वेयर माइनस 4ac, ये d है डिस्क्रिमिनेंट, जो डिस्क्रिमिनेट करता है। ये कहां से आया? ये यहां से, ये यहां से। ठीक है,
तो यहां पर जो डी है वो डिसाइड करेगा कि रूट्स कैसे हैं। अब उसने पूछा स्टेट वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रूट्स, क्या है अपन निकालेंगे इसके अंदर। आई थिंक ये सभी ने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके। चलिए अब आपको बोला है डी, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, बी है -12। तरीका सीखो, मैंने क्या बोला, एक फॉर्मूला रटना है। अब कौन सा फॉर्मूला रटना है सर, बहुत फॉर्मूले लाते हो सर आप। अरे बेटा फॉर्मूले के बिना काम ही नहीं होगा, कौन सा फॉर्मूला रट ले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रट लूं, रट ले, और क्या रट लूं, और ये भी याद कर ले, खत्म। अब रूट का क्वेश्चन तेरे हिस्से में आ गया, तू निकाल जाएगा एग्जाम में, तरीका सीख ले, हो जाएगा। चला जा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है, बोले -12 का स्क्वायर -4ac -12 का स्क्वायर 144 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 16 9 जा 160 150 144 कितना आ रहा है 288। डी की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। रूट्स कैसे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो यस की नो, वेदर रियल रूट्स, यस रियल रूट्स हैं इसमें रियल रूट्स। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं कि हमें रूट्स के बारे में पता चल पाए कि रियल रूट्स है या नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और वीडियो के अंदर ग्राफ्स भी बनाए थे, ग्राफ से ही ये समझ में आएगा कि रूट्स क्या होते हैं, नहीं समझ में आने वाला नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के रियल एंड इक्वल रूट्स। अब आपको कैसी वैल्यू चाहिए, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, रियल एंड इक्वल रूट्स चाहिए आपको। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होगी, बोले d इक्वल टू 0। डी क्या है, क्वेश्चन के अंदर ये समझना चाहिए तो आंसर आते हैं। हम ये समझते ही नहीं, हम कुछ और ही समझने लग जाते हैं और सोचते हैं आंसर आ जाए, बेस ही तैयार नहीं है। मतलब जमीन को चेक कराने की मजबूती है कि नहीं है, जमीन की मजबूती बनाई नहीं, और सोच रहे हैं कि 50 मंजिल इमारत तान देंगे, 50 स्टोरीज बिल्डिंग। इट्स नॉट पॉसिबल माय बॉय, इट्स नॉट पॉसिबल। तुमको समझना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके बाद अब ये जो मैंने पढ़ाया अभी, इसके ऊपर क्वेश्चन होंगे। अब ये आता ही नहीं तो क्या क्वेश्चन है, होना ही नहीं सवाल। तरीके को सीखना भाई, तरीका सीख, चला जा। यहां पर आ गया बी स्क्वायर, बी कितना है, ये है सी, ये है बी, और यहां पर कुछ नहीं लिखा मतलब 1, और ये है 8। तो बी मतलब -2k -4ac दैट इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, यहां पर मल्टीप्लाई करा -28k 12 4 जा 36 दैट इज इक्वल्स टू, मैंने पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर 9 किस पे जाएगा, तो 9 के फैक्टर्स इसके अंदर निकल रहे नहीं निकल रहे, तो 9 के फैक्टर निकाले बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं निकल रहे हैं, -4 × 7 -28 4 12 जा 48, हाँ 12 4 जा 48, यहाँ मैंने गलती करी है, यहाँ मैंने गलती करी है, 12 4 जा 48 होता है, मैंने इसको लिख दिया है माय मिस्टेक, यह आता है 48 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, मैंने उसको 36 लिख दिया था। इस लेक्चर के अंदर ऐसे ही सारे क्वेश्चन थे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 4 से अब डिवाइड करो, ठीक है, 12 4 3 जा, यहां पर x कॉमन ले लिया, यहां पर -3 कॉमन ले लिया, 4k, इसको अच्छे से कर देता हूं, यहां पर मैंने क्या करा, x कॉमन ले लिया, यहां पर जब मैंने x कॉमन लिया अंदर बचा x -4k, ये 4k यहाँ पर k ही है। अरे बाप रे, मुझे लगता है कि अब मुझे भूख लग रही है, खाना नहीं खाया ना अभी इसलिए। चलो मैंने k कॉमन ले लिया,
नाश्ता टाइम पे करो तो एनर्जी बनी रहती है। मैं नाश्ता करे भी ना एनर्जी डाउन। ध्यान दो, मैंने यहाँ पर के कॉमन ले लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ये कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्रैकेट बना k माइनस 4, एक और ब्रैकेट बना k माइनस 3, दैट इज इक्वल्स टू, एक बार इसको जीरो करा तो k की वैल्यू, एक बार इसको जीरो करा k की वैल्यू, तो k की वैल्यू 4 और 3, दो वैल्यूज आ रही है मेरे पास k की, बिल्कुल सही। तो मैंने क्या बोला था कि हर क्वेश्चन में क्या करना है आपको, हर क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आएगी आएगी, और देखो यहाँ पर भी ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आ गई। तो आपको मैंने इसलिए बोला है कि आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की प्रैक्टिस करो, अभिज्ञा एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसमें से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करने के बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप चाहे तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इजी डाउनलोडेबल। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। वाला क्वेश्चन ध्यान समझिए, इफ 2 इज द रूट ऑफ दिस 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इक्वल टू 0, 2 क्या है, इसका रूट है, 2 इसका रूट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहां पर आता 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 माइनस 8 4, उधर गया माइनस 4, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ p विल बी माइनस 2। फिर अपन इससे आगे बढ़ते हैं, और आपने अगली इक्वेशन के अंदर जो इक्वेशन है 4x स्क्वायर, इसके अंदर p की वैल्यू माइनस 2 पुट करी, तो माइनस माइनस प्लस, और इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट है इक्वल रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो d इक्वल रूट्स में क्या बनता है, b स्क्वायर मतलब a की वैल्यू c की वैल्यू, तो यहाँ पर आ गया 16 माइनस 16 के k की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू ऑफ k विल बी 1। लेट मी चेक द आंसर, द वैल्यू ऑफ k विल बी 1। देयरफॉर अगर इस इक्वेशन में आप k की वैल्यू 1 पुट करते हो, तो यहाँ पर आपको रूट्स कैसे मिल जाएंगे, द रूट्स विल बी इक्वल रूट्स। अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करते हो, रूट्स विल बी इक्वल रूट। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा क्वेश्चन है, और मेरा जो कॉन्फिडेंस है इस क्वेश्चन के लिए वो ये है कि अगर ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान समझिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अब रियल रूट्स आपको चाहिए तो आपको कंडीशन वही रियल एंड इक्वल की लगाना पड़ेगी। रियल रूट्स चाहिए तो कंडीशन रियल रूट्स रियल एंड इक्वल में भी है, तो सबसे पहली बात बिना दिमाग लगाए इसको ओपन कर दो, इसको आप ओपन करो। ठीक है, अब इसको जब आप ओपन करते हो, ध्यान समझना मेरी बात को, तो आपने लगाया d इक्वल टू 0, आपने लगाया b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। रूट्स कैसे चाहिए, रियल रूट्स, रूट्स कैसे चाहिए, रियल रूट्स चाहिए, रियल रूट्स की कंडीशन। b क्या है, माइनस 2 रूट 5 ऑफ k, a क्या है, c क्या है, तो यहां पर माइनस 2 रूट 5 माइनस 4 a c इक्वल टू 0, माइनस का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 5 सा 20 माइनस 40 k इक्वल टू 0। अब यहां पर मैं k कॉमन ले लेता हूं, 20 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा k माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू, तो एक वैल्यू आ गई k की और एक और वैल्यू आ गई k की, तो एक वैल्यू आ रही है 0 और एक वैल्यू आ रही है 2, और मुझे आंसर देख लिया तो मेरे दोस्त बिल्कुल सही, यहाँ पर k की दो वैल्यू, एक 0 और एक 2। अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, उनने देखा 20 के स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 40 के, ये रॉन्ग मेथड, ये है रॉन्ग मेथड, जमाई ना, ये k से k गया, ये 22 जा 40, तो बोले k की वैल्यू 2, तो बोले सही है, एक वैल्यू आ गई, लेकिन दूसरी वैल्यू क्या होगा, दूसरी वैल्यू तो आप मिस कर गए, तो वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। समझोगे बात को तो मजा आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 नंबर डिफर बाय 4, ये हो चुका है। द सम ऑफ द स्क्वायर, हाँ, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर, मैंने बोला दो नंबर जब भी आएंगे आपको वो दो नंबर
एक्स और वाई नहीं लेना है आपको। वो दो नंबर में क्या करना है आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को करते कैसे। अगर आप क्वेश्चन को ले करके शुरू हो जाओगे ना तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। पहले इस वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर उसके बाद इस वीडियो को ऑन करें। फटाफट से शुरू करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर आपने ले लिया x, तो सेकंड नंबर मेरे बेटे आपको लेना है x+1। बच्चों अगर तुमको ये समझ में आ जाए कि करना कैसे है तो तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक बार की बात है जैसा कि बच्चा एग्जाम हॉल में कभी कभी पूछ लेता है, नजर बचा के, टीचर नजर चुरा के पूछ लेता है। एक बच्चे ने, मैंने देखा चीटिंग कर रहा था, क्लासरूम में एग्जाम चल रही थी। मैंने पूछा तो क्या कर रहा है, क्यों चीटिंग कर रहा है? बोले सर मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ इससे कि करना कैसे है, और उसके बाद ये क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर लूंगा। मतलब उस दिन जो उसकी क्यूरियोसिटी थी ये जानने की करना कैसे है, अगर आगे बैठा हो बच्चा उसको सिर्फ इतना बता दे तो वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। मैंने कहा तो कर लेगा? बोले हाँ। मैंने कहा आगे वाले बच्चे को बोला बता इसको कैसे करना है, उसने बताया इसको ऐसे ऐसे कर ले हो जाएगा। उस बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसका मतलब कि आपकी क्यूरियोसिटी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, और आपकी क्यूरियोसिटी आपके रिजल्ट जनरेट करेगी। इसलिए आप सिर्फ ये सीख लो कि करना कैसे। आप में इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल है कि आप एग्जाम को फोड़ के रख दो, बेस्ट रिजल्ट आउटकम निकालोगे। लेकिन आपको आपकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को आग देना पड़ेगी, वो अग्नि प्रज्वलित करना पड़ेगी, जिससे कारण आपके रिजल्ट। समझे बात को? सम ऑफ द स्क्वायर करो और इनका समेशन करो of two consecutive number is 365. x square plus 1 plus 2x and that is equals to 365. x square 2x square plus 2x, इसको इधर लिया, 1 minus 365 minus 364 and that is equals to 0. 2 से डिवाइड करा, it becomes x square, ये 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4 and that is equals to। अब यहां पर जो आपकी एक इक्वेशन बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अंदर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना पड़ेगा और आपका आंसर निकलेगा। कैसे? 182, 2 9 जा 2 1 जा, 13 7 जा 7 1 जा, 7 2 जा 14 और 13, 14 और 13 के बीच का डिफरेंस 1 होता है। एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182, इसको आप में x कॉमन ले लो, x प्लस 14, इसमें आप माइनस 13 कॉमन ले लो, x प्लस 14 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा होता है तो एक नंबर बना इसके अंदर x प्लस 14 और एक और नंबर बना इसके अंदर x माइनस 13 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको 0 करा, x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? और एक बार इसको 0 करा, x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी? तो आप देखो, आप ध्यान समझो कि जैसे ये इक्वेशन बनी उसके बाद में सॉल्यूशन की रफ्तार डबल हो गई। लेकिन इक्वेशन बनाना ही हार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इक्वेशन बनेगी कैसे। ये इक्वेशन कैसे बनेगी, यही एक चैलेंज है मेरे लाडले। अगर कैसे बनेगी इक्वेशन तुम समझ गए ना तो तुम कैसी भी इक्वेशन हो उसको सॉल्व कर लोगे। तो कैसे इक्वेशन बनेगी वो मैंने यहाँ पर बताया है। आई थिंक कि सबको समझ में आया होगा क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द इंटीजर्स। अब आपको नंबर पूछे, ये बच गया इसके अंदर x और x+1, तो एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, आप कौन सा नंबर लोगे? आप लोगे पॉजिटिव। तो एक 13, तो एक 13 प्लस 1 कितना हो गया? तो दो नंबर आ गए 13 एंड 14। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ मीना एज। मीना की उम्र का सम ऑफ द रेसिप्रोकल 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर हेंस। अब ये एगो मतलब क्या होता है? एगो का मतलब होता है पीछे जाना, पहले, और हेंस का मतलब होता है बाद में। हेंस का भाड़ में नहीं, बाद में, बाद में। अरे बोले जाओ भाड़ में, जो करना हो करो, हमको क्या लेना देना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बना, 3 साल पहले मीना की एज क्या थी? x-3, और 5 इयर्स हेंस एज क्या होगी? किससे बात चल रही है? हाँ, इसीलिए मैंने वो बाद में लिखा, ये बात चलती है हमेशा प्रेजेंट टेंस,
किससे बात चल रही है? ये बात चल रही है प्रेजेंट एज से। अब सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करो, sum of the reciprocals. Mina's age 3 year ago, 5 year hence, sum total 1/3. Find her present age. आपको क्या निकालना है इसके अंदर? आपको निकालना है उसकी प्रेजेंट एज, आज की उम्र। अभी मीना कितने बरस की है, कितने साल की है, ये बताओ। चलिए फटाफट से नोट डाउन करें। एलसीएम लिया, x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, बड़े आराम से, रास्ता खराब हो तो गाड़ी धीरे चलाते हैं, क्वेश्चन टफ हो तो कैलकुलेशन स्लो कर दो। x प्लस एक्स कितना हुआ, 5 माइनस 3 कितना हुआ, और नीचे की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 5x माइनस 3x, कुछ नहीं करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को ओपन कर दिया। एक्स स्क्वेयर 6x इधर गया माइनस 6x, 2x माइनस 6x माइनस 6 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर इसको सॉल्व किया 21, किसके 7 3 जा, बहुत आसान है, तो इसमें तो करने की जरूरत नहीं, लाइन वाइन खींचो ये वो नहीं, 7 3 जा। अब ये क्वेश्चन अगर यहां तक आप पहुंच गए तो सॉल्व तो आप ऐसे कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, x कॉमन ले लिया, x माइनस 7, 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 7, एक ब्रैकेट बना, x माइनस 7, एक ब्रैकेट बना, x प्लस 3 इक्वल टू 0। सही, ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सब कर सकते हैं। एक बार x माइनस 7 को 0 करा तो x की वैल्यू आ गई, एक बार x प्लस 3 को 0 करा तो x की वैल्यू आ गई। अब अगर आपने x की वैल्यू 7 निकाली, फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो मीना 3 साल छोटी माइनस में नहीं हो सकती कि अभी तो मीना 3 साल बाद जन्म लेगी, ना बेटा ना। अभी मीना कितने साल की बता दो, 3 साल बाद जन्म लेगी, इतने साल की है अभी तो मीना, ऐसा नहीं होगा, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज मीना की कितनी है, वो x है, x है, और x की वैल्यू कितनी हो गई 7 इयर्स, तो मीना की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 7 इयर्स। एक अच्छा क्वेश्चन एज का जो रेसिप्रोकल फॉर्म में गया, जो रेसिप्रोकल फॉर्म में गया, इसलिए अगर अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए ताकि आपके लिए यूजफुल रहे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। √2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/√2, आई थिंक, एक बार चेक कर लूं मैं, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। एक दो बरस जना दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना, नहीं ये वाला क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा, मैं इस पर स्क्रीन लूंगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। √2x स्क्वायर, तो जब तक क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल जाए, प्लस 7x प्लस 5√2, ये है नहीं, ये वाला क्वेश्चन को मैं करेक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2, नहीं, ये क्वेश्चन को ऐसा है, √2x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 0, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही। अब आपको इस पर लगाना है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, x की वैल्यू निकालना है, एक रूट वाला क्वेश्चन मैंने लिया है। अब √2 इंटू कितना है, दो नंबर मल्टीप्लाई करो 10, 5 2 जा, और ऐड करो तो 7, 5 प्लस 2, तो परफेक्ट है, हमारी तरफ से हाँ है, हमारी तरफ से हाँ है। √2x स्क्वायर 5x 2x 5√2 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पर अब क्या करें, मैंने x कॉमन ले लिया, यहां आया √2x प्लस 5, ठीक है। यहां पर क्या मैं इस 2 को लिख दूं, √2 इंटू √2, आपको भी एग्जाम में जब रूट वाले क्वेश्चन आए तो पेंसिल उठा लेना,
और कॉपी पे लिख लेना है 2 को √2 इंटू √2, फिर एक √2 बाहर निकाला तो अंदर बचा एक √2 बाहर निकाला, अंदर बचा एक √2, और यहां से भी गया तो बचा 5। इस तरीके, अब इसको मिटा दो, एग्जाम में मिटा दो कि पेंसिल से लिखा है, इस तरीके से आपको करना। एक ब्रैकेट बना और एक और ब्रैकेट बना, एंड दिस इज इक्वल्स टू, अगर आपने इसको 0 करा तो x की वैल्यू आ गई -5/, और अगर आपने इसको 0 करा तो x की वैल्यू आ गई माइनस का। तो यहाँ पर दो वैल्यू है x की, एक वैल्यू -5/√2 और एक वैल्यू यहाँ पर -√2। इस तरीके से दो वैल्यूज को आपने कैलकुलेट किया है। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रूट में दिक्कत आती थी, ये कर दिया। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। समझना बात को, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये हो गया उसका डायगोनल, ये डायगोनल है इस 60 मीटर, ये कितना है 60 मीटर, मोर देन शॉर्टर साइड है। तो अच्छा भला हो रहा था, बीच में नजर लग गई, मोर देन शॉर्टर साइड, तो पहले शॉर्टर साइड लो, शॉर्टर साइड x, तो ये हो गया x प्लस 60 मोर, ठीक है। लॉन्गर साइड इज 30 मोर, लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड, ये लिखना इसमें रह गया है, देन शॉर्टर साइड। अब इंसान ही है, इंसान से गलती होती है, कंटेंट बनाने वाले से गलती होगी, कोई बात नहीं। देन शॉर्टर साइड, तो ये कौन सी साइड ले ली मैंने, शॉर्टर साइड ले ली, 30 मोर, ये आ गया शॉर्टर साइड की कहानी। अब यहां पर कितना एंगल बनता है रेक्टेंगल में, 90 डिग्री। सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू p² प्लस b², h² x प्लस 60 का होल स्क्वायर, p² x का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर x प्लस 30 का होल स्क्वायर। यहां पर आएगा x², 6 का 3600 प्लस 120, यहां पर आएगा x², 30 का 900 प्लस 60, a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया और कुछ नहीं करा है, एक x² कट गया। हाउ, इधर की तरफ ले लो x², 120x तो जाएगा तो -120, 60x -128, x -60x, 900 -3600 -2700। एक तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान देना। अगर इसके जीरो भूल जाओ तो ये नंबर कितना है 27, और अगर इसके जीरो भूल जाओ तो ये नंबर कितना है 6। ऐसे कौन से दो नंबर मल्टीप्लाई करो तो 27 आएगा, ऐसे कौन से दो, ये ट्रिक सिखा रहा हूं। मल्टीप्लाई करो 27 और प्लस माइनस करो 6, 9 और 3, 9 और 3 का डिफरेंस मल्टीप्लाई करो 27 और प्लस माइनस में 6 बनता है, तो यह आ गया 9, यह आ गया 3, यह आ गया 2700। ट्रिक सीखो, कितने जीरो है, एक जीरो, कितने जीरो है, एक जीरो, देख लो, -90x प्लस 30x -60x। अब x कॉमन ले लिया, अब 30 कॉमन ले लिया, दैट इज इक्वल्स टू, एक बना और एक और बना, दैट इज इक्वल टू, तो यहां पर अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रखूं और अगर मैं इसको भी जीरो के इक्वल रख दूं तो मेरे लाडले नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ, नहीं 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 नहीं, तो आंसर क्या होगा यहाँ प्लस का 90। और यहाँ पर फाइंड द साइड्स, साइड्स पता करना है, तो पहली आएगी इसके अंदर हाइपोटेनियस, दूसरा है परपेंडिकुलर, तीसरा है बेस। हाइपोटेनियस है x प्लस 60, परपेंडिकुलर है x, x कितना है 90, बेस है x प्लस 30, एक हो गया 120 मीटर, एक हो गया 90 मीटर और एक हो गया 150 मीटर। तीन यहां पर लेंथ आ रही हैं, 120, 90, 50, ठीक है।
तो आपको जो साइट्स चाहिए थी उस पूरी निकाल दी। आई थिंक कि आज का लेक्चर आप सभी के लिए बड़ा वर्थफुल होगा, यूजफुल होगा। और इस तरीके के और लेक्चर्स देखने के लिए जुड़े रहे फिजिक्स एमपी 09 के साथ में आनंद शुक्ला कंटिन्यूअसली कंटेंट बना करके अपलोड करता जा रहा हूँ। अभिज्ञान एजुकेशन ऐप लिंक प्ले स्टोर की अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के पूरा कंटेंट उठा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और नए नए सवाल और बाकी टॉपिक्स को लेकर के भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।